दिल खुश होने वाला है आज आपका, क्योंकि B6 अब 3 से 5 लाख रुपए सस्ते में आप अफोर्ड कर पाएंगे और परचेज कर पाएंगे। और वो कैसे है? क्योंकि इसका पैक 2 द मिडल वेरिएंट, जो कि कमाल का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसे परचेज कर सकते हैं। उसकी जो डिलीवरीज हैं जल्दी शुरू होने वाली हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं पता कि पैक 2 में क्या क्या मिलता है, कैसी वो दिखती है, तो इस वीडियो में सब बताने वाले हैं। बिकॉज दिस इज द महिंद्रा B6 द पैक 2 वेरिएंट, जो कि आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। और अगर हम प्राइस के बारे में थोड़ी सी बात कर ही रहे हैं तो देखो, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप इस साइज़ सेगमेंट में पेट्रोल या डीजल गाड़ियाँ भी लेने जाएंगे, उसमें भी ऑटोमेटिक वाली साइड में अगर जाते हैं, बिकॉज ईवी ऑटोमेटिक, ठीक है, पता है ना आपको, हाँ, तो वो लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट इतनी कॉस्ट ही पड़ जाती है। एक्स-शोरूम थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन आपको भी पता है इंडिया में 25 से ज़्यादा स्टेट्स में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, और मेंटेनेंस भी तो कम होती है। बट एनीवेज, ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि ईवी क्यों ली जा सकती है। लेकिन अब इस पैक 2 में क्या क्या मिलता है वो डिस्कस करते हैं। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ऋषभ, आई एम योर कार गाइड एंड दिस इज द महिंद्रा B6 पैक 2। शुरू करते हैं इसके लुक्स वगैरह से, बेसिक वॉक अराउंड रखेंगे, क्योंकि इसको यहाँ से देखते हुए आप इजीली कह सकते हो कि टॉप वेरिएंट है, कोई नहीं पहचान पाएगा। बिकॉज LED DRL यहाँ तक, नीचे नहीं आते, हाँ नीचे नहीं आते, ऊपर ऊपर तो आएंगे। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप भी आपको ऑफर किया गया है, और यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको ADAS भी मिलेगा, जिसमें एक रेडार और एक कैमरा है। जो हम टॉप वेरिएंट लेते हैं उसमें आपको 5 अलग अलग रेडार मिलते हैं। तो इस वाले में आपको कुछ फीचर्स ADAS के नहीं मिलेंगे, जैसे कि रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ऑटो लेन चेंज, जिसमें आप सिर्फ इंडिकेटर देते हो, गाड़ी अपने आप एक लेन से दूसरी लेन में चली जाती है। तो वो फीचर टॉप के लिए अवेलेबल है, B6 के पैक 2 वेरिएंट में वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट यार अगेन, ADAS बेसिक वाले जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, वो सब आपको इसमें मिल रहा है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सेफ्टी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। बाकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, तो चाहे बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट हो, आपको 5 स्टार ही मिलेंगे, अडल्ट एंड चाइल्ड दोनों। लुक्स, कलर्स भी सारे अवेलेबल हैं बाय द वे। और हाँ, ये ऑरेंज कलर हर किसी को पसंद आता है, क्योंकि एक बार शोरूम में आप देखते हो तो अग्रेसिव वाली फील आती है, कुछ डिफरेंट वाली फील आती है। डिस्टिंक्टिव तो महिंद्रा शुरू से ही करते आए हैं, कुछ हटकर गाड़ी बनाते हैं और हमेशा सक्सेसफुल भी इस चीज़ को लेकर रहे हैं। अब एक ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक शायद आपको नहीं पता लगी होगी, लेकिन अब मैं उसको हाईलाइट करूँगा तो आप चोरी पकड़ लोगे, वो ये है। ये आप देख सकते हो, स्मार्ट मूव एक ये है कि डिज़ाइन देखो कितना अच्छा है। आपको लग रहा होगा ये अलॉय व्हील है, बट ये अलॉय व्हील नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ व्हील कवर। लेकिन प्लास्टिक का देसी व्हील कवर नहीं है। क्वालिटी थोड़ी सी आपको अलॉय टच करोगे तो पता लग जाएगा कि मेटल नहीं है, लेकिन अगेन जो जिस तरीके से इसे इंटीग्रेट किया गया है बहुत ही प्रोफेशनली, नीटली, तो आपको अलॉय व्हील वाली फील दिलाएगा। ये एक डिफरेंस है टॉप वेरिएंट और इस वेरिएंट में, कि आपको 19 इंचेस का एक सेक्शन मिलता है, पूरा व्हील साइज, लेकिन अलॉय नहीं, प्लास्टिक। बाकी साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, चाहे यहाँ पर इंडिकेटर LED वाले हों, बस कैमरा नहीं है, जैसे 360 डिग्री कैमरा इसमें ऑफर नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ रियर कैमरा है। और उसके अलावा लुक्स आपको वही मिलेंगे, चाहे आपकी फ्लश डोर हैंडल्स हो, बड़ी क्लैडिंग हो, इंग्लो की बैजिंग हो, और साथ में चार्ज करने के लिए ऑप्शन यहाँ से स्लो एंड फास्टेस्ट कंप्लीटली सेम रखा गया है। अब इस पैक 2 में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ तो 59 kWh बैटरी पैक ले सकते हो, जिसकी रियर रेंज अप्रॉक्सीमेटली 440 किलोमीटर्स की आती है। अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो रेंज बढ़ जाएगी वैसे। और अगर आप 79 kWh बैटरी पैक लेते हो, उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे रेंज ज़्यादा चाहिए ही, मैं तो 520-540 के आसपास चलाऊँगा ही चलाऊँगा, तो आप उसके लिए जा सकते हो। 59 और 79 में फीचर्स का कोई फ़र्क नहीं, 2 ही चीज़ों का फ़र्क है, एक तो रेंज और दूसरा चार्जिंग टाइम। यहाँ पर एक चार्ट लगा दो तो एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। बट सच्ची बताओ, मेरी माने, आपका काम 59 kWh से भी हो जाएगा, 79 लेने की इतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट हाँ, ये मैं मैक्सिमम लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको 79 की रिक्वायरमेंट हो, बट जितने एक्स्ट्रा लैक्स उसके लिए देने पड़ रहे हैं, जितना चार्जिंग टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, 59 भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाएगा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, महिंद्रा के भी और वैसे भी, कि आम इंसान डेली EV जब ले रहा है तो 100 से नीचे किलोमीटर चला रहा है रोज़ के। तो आई थिंक 400, 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर इज़ मोर देन इनफ।
वैसे भी तो इतने में तो आप एक ब्रेक ले ही लोगे, अगर एक पेट्रोल डीजल भी लोगे। बहुत ही कोई रेयर केस होता है कि जब 600-700 किलोमीटर को चलाए, बट एवरेज आप ट्रिप पे भी जाते हो 400-500 किलोमीटर इतना ही चलाते हो, तो 59 किलोवाट आवर बैटरी बैक आपके लिए सही रहेगा। कैलकुलेट जरूर करना, चाहे ईवी लो ना लो, इवन सीएनजी भी लेना हो, डीजल भी लेनी हो, तो कैलकुलेट हमेशा ज़रूर करें। सीधा ये मत सोचे कि यार इतने एक्स्ट्रा दे के 79 किलोवाट और बड़ा रेंज मिल जाए, बट रेंज चाहिए भी कि नहीं वो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। बट 59 वैल्यू फॉर मनी रहेगा पक्का। एक चीज़ मेरे नोटिस में ज़रूर आई है, जो पैक 3 है उसकी जो पूरी सी शेप एलईडी टेल लैंप्स है ना, वो अल्टीमेट लगते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली आपको पैक 2 में नहीं मिलते। आई होप महिंद्रा इसे प्रोवाइड कर देते, उसका रीज़न है उसके पैक 3 वाले टेल लैंप्स का लुक बहुत अल्टीमेट आता है। यही एक डिफरेंशिएशन है जो मतलब जो एक्सपर्ट होगा, जैसे पता होगा, देख पाएगा कि हाँ यार इसकी ये वाली लाइट नहीं है तो ये शायद दूसरा वेरिएंट है, नहीं तो बाकी सब बाहर से कुछ नहीं पता लगता। और आई डोंट थिंक सो इतना कॉस्टिंग का फ़र्क पड़ता, बट ये कॉस्टिंग के लिए नहीं, कि डिस्टिंक्टिव रखने के लिए, उसे डिफरेंस रखने के लिए रखा गया है कि टेल लैंप सिर्फ इतना इतना दिया जाएगा। और सेंटर में एनिमेशन नहीं है, चल जाता, बट सी शेप तो होनी चाहिए थी। बाकी फीचर्स आपको सेम ही मिलेंगे, चाहे डिफॉगर हो, प्रॉपर स्पॉइलर हो, B6 की बैजिंग इस तरफ, बड़ी क्लैडिंग है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है। हाँ, एक फीचर का और फ़र्क पड़ गया, लेट मी शो यू। हाँ, ये अब ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये आपको मैनुअली मिलेगी। मैं पहली बार B6 की मैनुअली खोल रहा हूँ, तो कोई स्वाइप वाला फंक्शन नहीं है, कोई की वाला फंक्शन इसमें नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं है, ये मैनुअल है। बट अगेन बूट स्पेस वगैरह में कोई चेंज नहीं, वैसी ही बूट स्पेस आपको मिलेगी, विच इज़ प्लेंटी। बड़े बड़े बैग्स इजीली रख पाओगे, 12 वोल्ट का सॉकेट, LED लाइट, 60-40 रेशो स्प्लिट सीट एंड अ चार्जर, जो आपको ऑफकोर्स साथ में मिलेगा ही मिलेगा। पीछे भी LED लाइट है, और जैसे कि मैंने बताया था इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं, सिर्फ रियर कैमरा आता है। लेकिन इसकी क्वालिटी एक्चुअली मुझे अच्छी लगी कि एटलीस्ट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया विद द पैक 2। अब चाहे आप पैक 2 लेंगे तब भी आपको टॉप वेरिएंट वाली चाबी ही देखने को मिलेगी, और जो मैग्नेटिकली यहाँ प्लेस भी हो जाती है बहुत सुंदर तरीके से। एंड ये मेरे को इस चाबी की सबसे अच्छी चीज़ लगती है। बट उसके अलावा फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें, इंटीरियर आते कोई नहीं कह सकता, आप अपने दोस्तों को भी इस गाड़ी में बिठाओगे, कोई नहीं कह सकता कि ये टॉप वेरिएंट नहीं है, ये टॉप से 5 लाख रुपए सस्ता है। कैसे फीचर मिलता क्या क्या है वो बताते। इल्यूमिनेटेड लोगो, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स जो आपको रीजन वगैरह के लिए मिलते हैं, प्लस माइनस के कंट्रोल्स यहाँ पर जो प्रोवाइडेड हैं, जिसमें आप चेंज कर पाएंगे बहुत इजीली, प्लस वाइपर कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप, रेन सेंसिंग वाइपर तो बेस वेरिएंट से मिल जाता है। उसके अलावा 12.3 इंचेस बड़ी स्क्रीन, 12.3 इंचेस की बड़ी स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग पैड। हाँ, टॉप वेरिएंट लोगे तो 2 मिल जाते हैं, यहाँ सिंगल है, बट फिर भी एक ही बहुत है मेरे दोस्त। कप होल्डर के साथ साथ पूरा सेंट्रल कंसोल, वो कॉकपिट वाली फील जो है वो आपको पैक 2 में भी मिलती है। ऑटो डिमिंग बेजरलेस IRVM के साथ कॉकपिट कंट्रोल्स ऊपर मिलेंगे, रियर कैमरा यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। हाँ, रियर कैमरा, नॉट 360 डिग्री कैमरा, बिकॉज 360 डिग्री कैमरा टॉप वेरिएंट के लिए रखा गया है। तो अगेन अगर आपको लग रहा है कि 360 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वाला वेरिएंट आपको सूट करेगा, ताकि आपको पैसे ज़्यादा ना खर्चने पड़े। अब इस वेरिएंट में एक ऐसी चीज़ है जो टॉप वेरिएंट से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, शायद कईयों को ना लगे, बट मेरे को तो पर्सनली अच्छी लगी। वो ये है, टॉप वेरिएंट में जो आप ये रूफ लाइनिंग देखते हो ना, वो सारी ब्लैक रखी गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये आ रहा था कि यार थोड़ा सा टाइट टाइट नहीं फील हो रहा। हम भी कहते हैं कि जब वाइट होता है या लाइट इंटीरियर होता है तो रूमीनेस ज़्यादा फील होती है। ऑब्वियसली डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, बट इनके वाइट करने का मतलब है कि कंपनी ने कस्टमर्स की सुनी है, और पैक 2 में एटलीस्ट, नॉट इन पैक 3 बट पैक 2 में ये वाइट दे दिया। अब अगर इसको अप्रिशिएट अच्छा किया गया तो मे भी पैक 3 में भी आपको यही मिल जाए, जिससे थोड़ी सी गाड़ी बड़ी लगने लग जाती है। ऑफकोर्स स्पेस तो उतनी मिलेगी, और फीचर्स तो आपको पैक 3 वाले ऑलमोस्ट सारे ही हैं यहाँ पर। कोई नहीं कह सकता कि ये लोअर वेरिएंट है यार, जो मर्जी को वेरिएंट बनाना, कौन से वेरिएंट में कितने फीचर्स देने हैं, महिंद्रा को बखूबी आता है। हम इंडियंस को ज़रूरत हो ना हो, पसंद आती है सनरूफ, और पैनोरामिक सनरूफ दे रही है कंपनी इवन इन पैक 2। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि कंपनी चलना तो क्लाइंट्स कस्टमर्स के साथ ही है ना, कि जो उनको चाहिए वो कंपनी दे रही है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। महिंद्रा उन कंपनीज में से एक है जो एक्चुअल में लोगों की सुनती है। अब ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो ऑफकोर्स पैक 3 के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं, जिसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। बट उन फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो देखो, वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS लेवल 2 के एडिशनल प्लस फीचर्स आ जाते हैं, जिसमें ऑटो पार्क है, ऑटोमेटिकली लेन में जाने वाला फीचर भी है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। मुझे भी जेन्युइनली नहीं पता था जब हम इसके लॉन्च पे गए थे, तो चीज़ें मतलब इतने ज़्यादा इसमें फीचर आते हैं ना कि मिस आउट हो गई चीज़ें। और चाहे कंपनी ने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से बताया, कुछ हमें रहा कि मिक्सअप हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल से 500 फीचर होंगे इस गाड़ी में, अब सारे याद तक बने रह नहीं पाते। बट हाँ, ऑटो लेन वाला जो फंक्शन है वो इस पैक 2 में नहीं है, बट पैक 3 में, जिसमें सिर्फ आपको इंडिकेटर देना होता है और गाड़ी सारे ट्रैफिक को पूरा देखते हुए
स्क्रीन पे दिखता भी है कि पीछे कौन है, साइड पे कौन है, आगे कौन है पैक 3 में, और वो ऐसे करके दूसरी लेन पे आ जाती है। तो कमाल का फीचर लगता है, मतलब 1 करोड़ वाला फीचर नहीं हो गया बट एनीवेज, जो फीचर आपको पैक 2 में नहीं मिलता वो बताता हूँ। वेंटिलेटेड सीट्स, 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स, 16 मिलियन एम्बियंट कलर लाइटिंग ऑल ओवर द कार, ऑल इनसाइड द कार, एंड उसके अलावा एक और वायरलेस चार्जर जो है आपको वो नहीं मिलता। वेंटिलेटेड सीट्स शायद मैंने बता दिया, फिर बता देता हूँ। ये कुछ बेसिक जो फीचर्स हैं वो है, कुछ लिस्ट है यहाँ पर आपके लिए लगा देता हूँ कि जो पैक 3 के लिए एक्सक्लूसिवली रखे गए हैं, जो पैक 2 में नहीं अवेलेबल है, और पैक 2 और पैक 3 के बीच में एक पैक 3 सिलेक्ट भी है, उसके फीचर्स भी यहाँ पर आपके लिए लगा देता हूँ। एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, और प्राइस चार्ट भी, तो वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि पैक 2 एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, स्पेशली इसका 59 किलोवाट बैटरी पैक, बिकॉज हर किसी को 79 नहीं चाहिए होता, तो आपके पैसे काफ़ी बच जाते हैं। जैसे अगर आप कर्नाटका में गाड़ी ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि 25 लाख से नीचे पे रोड टैक्स ही नहीं है ईवी पे, लेकिन बाकी 25 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर 10% है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना। तो उस वजह से ऑन रोड प्राइस को बचाते हुए भी वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली पैक 2 ही रहता है। ऐसे ही कंपनी ने XEV9 में भी XEV9e में भी पैक 2 जो है वो अवेलेबल करा दिया है। उसकी डिटेल वीडियो अलग से बनाई गई है, चैनल पे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या शायद उसकी पहले अपलोड हुई होगी, इसकी बाद में होगी, मतलब दोनों की है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ, फॉलो जरूर कर लें हमारे इंस्टाग्राम पे, बिकॉज वीडियो से पहले वहाँ रील अपलोड की जाती है। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।